आइए वचन में चलते हैं। सब लोग निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। 12 और 13 पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की से उत्पन्न हुए ही। हालेलुया। आइए वचन की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। तूने आज का अच्छा दिन दिखाया प्रभु, आज की सुंदर संगति के लिए प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आज तूने जो वचन दिया है पिता परमेश्वर, बच्चों प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो मेरे पिता पिता। कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम। सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी आपने और मैंने क्या किया है, उसे ग्रहण किया है। तो आप और मैं किसकी संतान हुए? परमेश्वर की संतान। क्यों? क्योंकि हमने उसे क्या किया है? ग्रहण किया है। आज दुनिया में कितने लोग हैं जिसने उसे ग्रहण नहीं किया, वो शायद इस बात को नहीं जानते और नहीं समझते। लेकिन आप और मैं किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान। क्यों? क्योंकि हमने उसे क्या किया है? ग्रहण किया है। और जब हमने उसे ग्रहण किया है, उसने क्या किया? हमें अपनी संतान बनाया। क्योंकि उसने क्या करा? जगत से ऐसा प्रेम रखा था। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना क्या करा? इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें तो क्या करें? अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के बारिश में, ऐसा जीवन जो कभी खत्म ही ना हो। जो हम अभी जिंदा हैं तो ये जीवन जी रहे, और मरने के बाद भी हम जिंदा रहें। क्योंकि लिखा है हर एक व्यक्ति क्या करा जाएगा? जिलाया जाएगा। जो प्रभु यीशु में है, भले ही वो शारीरिक रूप में मर जाए, लेकिन आत्मिक रूप में क्या होगा? वो जी उठेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे क्या किया है? प्रेम किया है। जब परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया है तो उसने आपको और मुझे अपना निज धन बनाया है, अपनी निज संतान बनाया है ना। हम परमेश्वर के खास है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। उसके प्यार के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें। आज आप और मैं यहाँ है, इस जगह पर है, एक साथ है, उपस्थित है, परमेश्वर की संगति में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। इसलिए हम किसकी भागीदार है? अनंत जीवन के भागीदार है। हमारा जीवन क्या हुआ है? उद्धार पाया। उद्धार पाए लोग हैं हम। आज इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिसने परमेश्वर को नहीं जाना, जो उसकी उपस्थिति में आज तक बैठे नहीं, जिसने उसे जाना ही नहीं। आज भी वो अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार का जीवन जी रहे हैं और उस अंधकार से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कुछ भी। प्रभु ने आपको जीवन दिया, प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, आपको समझ दी, आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए। आप कहाँ थे और कहाँ से आपको वो कहाँ लेकर आता है। आपके जीवन की हर परेशानी को, हर दिक्कत को वो जानता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है ना। यहाँ पे लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। जितने, ये नहीं कहा कि सभी ने, पर लिखा है जितनों ने। जितने भी लोग उसे ग्रहण करें, जितने भी लोगों ने उसे ग्रहण किया है, अपनाया है, अपना समझा है, उससे प्यार किया है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। यानी आपने और मैंने इस बात का अधिकार पाया है कि हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है और हम क्या बन गए? उसकी संतान बन गए। हम ऐसे वैसे कोई लोग नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। इसलिए हमें अपने जीवन को उसके अनुकूल चलाना है कि परमेश्वर की संतान होने का अगर आपको हक मिला है, आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको देखा है, आप पे दृष्टि की, आपको अंधकार से निकाला है, तो अपना जीवन आप कैसे जी रहे हैं
यीशु मसीह उनकी संतान थे। यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसा जिया? आज्ञाकारिता में जिया। जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और जिस उद्देश्य से उन्हें यहाँ पर भेजा इस धरती पर, उन्होंने अपना जीवन वैसे ही जिया। उन्होंने कोई अपनी मनमानी नहीं करी। वो चाहते तो सब कुछ बदल सकते थे, अपने आगे से क्रूस की मृत्यु को हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर का आदेश था। लास्ट प्रार्थना में वो यही प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ ये जो मौत मेरी होने वाली है, जो मैं सूली पे चढ़ाए जाना हूँ, ये टल जाए मेरे पास से, लेकिन परमेश्वर तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में हो। और जब उन्होंने क्रूस की मृत्यु को अपने जीवन में लेकर आए, वो क्रूस की मृत्यु सह ली, तो किसके वारिस हुए? अनंत जीवन के वारिस हुए और परमेश्वर की दाहिनी कुवत में जाके बैठ गए और राज्य के, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। तो आज और आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि सच में हम परमेश्वर की संतान हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें अपना लिया है, उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें ग्रहण किसके बारे से? आज हम इस बात पर विश्वास करते हैं। उसने हमारा उद्धार किया है। जो हमारा जीवन जैसा था, उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। अगर आपका जीवन बदला नहीं है तो शायद आपने उद्धार नहीं पाया। हम जब जक्कई को देखते हैं, जक्कई क्या यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति था? नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान था। उसने उनकी बड़ी चर्चा सुन रखी थी कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति है, वो बड़ा चमत्कार करता है ना? वो अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चला देता है, दुष्ट आत्मा निकाल देता है। वो इस तरह से यीशु मसीह को जानता था। उसने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, उसने यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया था। बस एक उसके अंदर इच्छा थी कि मैं उसे देखूं कि वो दिखता कैसा है। उसके मन में एक इच्छा थी उसे देखने की, और जब वो देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है इस आस से, क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है, वो क्या कहता है, पेड़ में पीछे रहता तो वो शायद यीशु मसीह को नहीं देख पाता, लेकिन उसकी देखने की जो इच्छा थी, उसकी जो तीव्र इच्छा थी यीशु मसीह को देखने की, ऐसी ही तीव्र इच्छा हमें होनी चाहिए प्रभु को ग्रहण करने की, प्रभु के मार्ग पे चलने की, उसे अपने जीवन में पहन लेने की, उसकी आज्ञाओं को मान लेने की। क्या किया उसने? पेड़ पे चढ़ गया वो, है जिससे उसे यीशु मसीह आराम से देखे, है ना? आज आपको और मुझे क्या चाहिए? अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता में चलना चाहिए, अपने जीवन को पवित्रता से जीना चाहिए। ये सब चीजें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, उन सबका पालन करना चाहिए। करते हैं क्या हम अपने जीवन में? नहीं करते। हम अपना जीवन वैसा नहीं जीते जैसे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। जैसा उसने चाहा कि हम अपना जीवन जिए, हम वैसा जीवन नहीं जी पाते। पर जक्कई सच में वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता नहीं था, वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, पर उसकी इच्छा, उसकी लगन, उसकी भावना उसके जीवन में उद्धार को लेकर आए। ये इतने सारे लोग थे, यीशु मसीह ने उसका नाम लेके क्यों पुकारा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे ये व्यक्ति सच में उद्धार के लायक है, ये व्यक्ति सच में मुझे चाहता है, ये व्यक्ति सच में इसे मुझे पाने का एक ललक है। तभी तो उसे क्या जरूरत थी? पता नहीं यीशु मसीह कितनी देर में निकलेंगे, हमें क्या पता, हमें क्या पता है यीशु मसीह कब आएंगे। लेकिन आज आप और मैं उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आप और मैं उसका इंतजार कर रहे हैं इस विश्वास के साथ कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, आपको और मुझे लेकर जाएगा अपने साथ। इस इंतजार में आज हम बैठे हैं, है ना? ऐसे ही जक्कई था, वो परमेश्वर को देखना चाहता, यीशु मसीह को देखना चाहता था कि आखिर ये यीशु मसीह नाम का व्यक्ति है कौन, इसमें ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या सामर्थ्य है जो ये इतने कार्य कर लेता है, ये जो लोगों को चंगा कर देता है, मुर्दों को जिला देता है, उद्धार का दाता। ये देखे तो सही कौन है। वो चढ़ गया पेड़ पे, और यीशु मसीह जब वहां से निकले तो उसने ऊपर दृष्टि की और क्या देखा? जक्कई को पेड़ पर चढ़े देखा, और जक्कई से क्या बोला? ये बोला, जक्कई आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज तेरे घर में उद्धार आया है। आज तक उद्धार का मतलब ही नहीं समझ पाए। उद्धार का क्या मतलब होता है? उद्धार का मतलब
यीशु मसीह को ग्रहण करना उद्धार हो गया? आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा तो आपका उद्धार हो गया? नहीं। जक्कई वाले लेसन में आपको उद्धार का मतलब भी समझाया गया है। जिसने जक्कई का लेसन पढ़ा है, उसमें ध्यान दिया है, तो आप देखें उसमें जक्कई क्या कहता है यीशु मसीह को, जिससे मैंने लिया है उसे मैं दुगना दूंगा, और जिससे दुगना लिया उसे चौगुना दूंगा। मीन जिससे मैंने जो भी गलती करी है, जो भी पाप किया है, जो मैंने गलत तरीके लोगों से पैसा ऐंठा है, मैं उन्हें वापस दे दूंगा। अपने जीवन से जो मैंने गलतियां की हैं, उसका मैं पश्चाताप करूंगा और परमेश्वर को सच में ग्रहण करूंगा। उसने सच में यीशु मसीह को ग्रहण करा, और कहीं पर क्यों नहीं बाइबल में लिखा कि उसके घर में उद्धार आया है? सिर्फ जक्कई के लिए क्यों ये वाली बात लिखेगी? जक्कई के घर, जक्कई आज तेरे घर उद्धार आया है। क्यों? क्योंकि सच में यीशु मसीह जानते थे कि ये सच में एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, ये सच में उद्धार को ग्रहण करेगा, इसके जीवन में सच में उद्धार आएगा। उद्धार आने का मतलब है अपने आप को बदल लेना, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना, जैसा परमेश्वर चाहता है उसे दे देना। उसे कहते हैं उद्धार, उसे कहते हैं परमेश्वर को ग्रहण करना। तो क्या आज आपने उद्धार पाया है? अगर मैं कहूँ तो मैं भी यही कहूंगी, नहीं मैंने तो उद्धार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में भी आज भी कुछ गलतियां हैं, कुछ गलत चीजें हैं जो मैं कर देती हूँ। नहीं करनी चाहिए ना। इस जुबान पे कंट्रोल, सबसे पहले एक मसीह भाई बहन को क्या चाहिए? इस जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन करना है, प्रार्थना करनी है, हमें उद्धार पाना है। अपने आप को शांत, नम्र, दीन करना है। किसके लिए? अपने आप के लिए। अगर हम अपने आप को शांत करेंगे, नम्र करेंगे, दीन करेंगे, तो हम परमेश्वर को अपने आप पाएंगे। हम परमेश्वर को अपने आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा सच में, जैसे जक्कई का हुआ। तो आपको और मुझको जक्कई बनना है। आज हम क्या है? जक्कई, वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो यीशु मसीह को नहीं जानता था और गलत तरीके से हर कार्य को करता था। आज आप और मैं वो व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उद्धार पाना है, तो हमें वो बनना है जो जक्कई ने बाद में किया, जब यीशु मसीह की दृष्टि उस पर पड़ी। तो आज यीशु मसीह की दृष्टि आप पर भी पड़ी है। वो भी आपसे कह रहा है कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तू मुझे पूरी रीति से ग्रहण कर ले, आज तू अपने जीवन पर कंट्रोल लगा ले, आज तू अपने जीवन को बदल ले, अपनी आत्मा को बदल ले, अपने आप को नम्र दीन बना ले। ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। तब आप क्या बनेंगे? सच में उसकी संतान बनेंगे, जैसे यीशु मसीह बन गया और परमेश्वर के कहाँ पे जाके बैठा? दाहिनी गोद में जाके बैठ गया। अगर आप भी चाहते कि आप भी परमेश्वर की गोद में जाके बैठे, तो सच में आज आपको अपने आप को बदलना है, अपने जीवन में उद्धार को लेकर आना है। क्योंकि उद्धार का जिक्र जक्कई के एक लेसन में बस जक्कई के पास है, जहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है। क्योंकि सच में जक्कई ने उद्धार को ग्रहण किया, सच में जक्कई ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसने क्या करा? यीशु मसीह का वो सच में उसने आदर किया, सम्मान किया। किस तरीके से? इस तरीके नहीं उसने अच्छा अच्छा खाना बनाया, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना प्लेट पे सजा दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं। इस बात को बोलकर कि जिससे मैंने जैसा लिया है उसे मैं वैसा ही वापस कर दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि ये उसकी गलती थी, ये उसका पाप था। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की करी हुई हर गलती को जानता है। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं ना, हमें सब पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर फिर भी हम उसे इग्नोर मार देते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कर दे तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें हमेशा पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। इसलिए शायद हम परमेश्वर की संतान नहीं बन पाते।
हम अपने इस अधिकार को खो देते हैं। फिर कहते हैं हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में वो हो गया, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में वैसा हो गया। तो क्यों नहीं होगा? इसी कारण से होगा। शायद जब तक जक्कई ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बस जक्कई के जीवन में भी बहुत कुछ होगा। कहीं पर उसका जिक्र नहीं है। उसका जिक्र इस बात का है कि उसने उद्धार को कैसे पाया। उसमें ये सारी चीजों का जिक्र नहीं है कि जक्कई, बस ये जिक्र है कि जक्कई सबसे चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। उसकी जो मर्जी होती थी वो सब पर वैसा कर लगाया करता था। जब आपके पास पैसे नहीं है और आप पे अचानक कोई चीज का टैक्स लग जाए तो आप उसे 10 गालियां देते हो। ये टैक्स वो है, कैसे हो गया, मैं कहाँ से दूंगा, ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, वो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, 10 गालियां आप निकालते हो उसके लिए। ऐसे जक्कई को भी 10 लोग कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, जिससे वो गलत तरीके से टैक्स लगाता था, जिस पर वो भी उसे कुछ ना कुछ बोलते होंगे। तो उसके जीवन में भी श्राप होंगे, बंधन होंगे, पाप होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह ने सच में देखा कि उसकी इच्छा क्या थी, उसकी क्या था, उसका तरीका क्या था, वो किस तरीके से उसे पाना चाहता था, उसकी अपनाने की इच्छा क्या थी, तब यीशु मसीह ने इतनी भीड़ को छोड़कर सिर्फ उसी का नाम लेके क्यों पुकारा? कुछ तो अलग होगा ना उसमें, कुछ तो अलग होगा सबसे। और जो चीज सबसे अलग होती है वो दिखाई दे जाती है। मुझे नहीं दिखाई देगी, परमेश्वर को दिखाई देगी, यीशु मसीह को दिखाई देती है उसमें वो अलग चीज। इसलिए उसके घर में उद्धार आया, इसलिए उसके परिवार में उद्धार आया, इसलिए वो भी क्या बना? परमेश्वर के राज्य का वारिस बना। और आगे क्या लिखा है, फिर से पढ़ देती हूँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप विश्वास रखते हैं? विश्वास रखते हैं आप सच में इस बात पर कि हाँ वही सच्चा प्रभु है, जीवित खुदा है, वही हमारे जीवन को बदल देता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है, उसकी युक्तियां हमारे जीवन में अद्भुत है, अलग है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे जीवन में सोच के कर देता है उस कार्य को। हर परेशानी से कभी कभी दिक्कत होती है, परेशानी अचानक आप निकल जाए, ये सब कार्य किसके होते हैं? उसके होते हैं। आप विश्वास कीजिए, पुकारिए, वो आपके जीवन में कार्य करता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन को बदलने वाला प्रभु है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो सब कुछ तब करता है जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उस बात पे सच में विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु तू जीवन को बदल सकता है, तू मेरे जीवन में उद्धार ला सकता है, तू मेरी हर एक चीज पर दृष्टि कर सकता है, और तू मेरी हर एक चीज को सुधार सकता है, मेरे जीवन के हर बंधन को तोड़ सकता है। अरे प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। और आगे 13 आयत पढ़े तो 13वीं आयत में क्या लिखा है? 13वीं आयत में क्या लिखा है? वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, तो आगे लिखा है, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट जरा रुको। जैसा कि आगे वचन में क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए हैं? हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न। और परमेश्वर ने हमें चुना। क्या है ना, लिखा है वचन में,
मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से क्या कर लिया था, चुन लिया था। अब से अभी से नहीं, माँ के गर्भ से। लेकिन बुलाया, चुन लिया था, बुलाए नहीं गए थे आप। लेकिन एक समय था जब उसने आपको आपका नाम लेके बुलाया। और आप कैसे चुने? वे ना तो लहू से चुने गए थे, ना शरीर की इच्छा से चुने गए थे, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की से उत्पन्न हुए हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा। इससे इच्छा से परमेश्वर की इच्छा। आज अगर आप यहाँ हैं, आज आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप ये सब चीज आज जान रहे हैं, तो किससे? परमेश्वर। परमेश्वर चाहेगा आप वचन सुन पाएंगे, मीटिंग ले पाएंगे। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो आप वचन नहीं सुन पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं आज मैं वचन सुन ही नहीं पाऊंगी, आज में कोई वाला काम है, आज ऐसा है, आज मैं इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अचानक ऐसा हो जाता है, आपका सारे काम अपने आप हो जाते हैं और आप मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपकी इच्छा थी, आपकी सोच थी कि मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, मीटिंग आज मैं जुड़ ही नहीं सकती, आज मुझे ये वाला काम है, आज मुझे बाहर जाना है। ये आपकी इच्छा थी, आप परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसा हो गया और आपने वो मीटिंग ज्वाइन कर ली। कि परमेश्वर चाहता था कि आप उस वचन को सुने जो दिया जा रहा है। परमेश्वर चाहता कि आप उसके वचन को जाने। परमेश्वर चाहता था कि आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। सब इसकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा। इसलिए आज आप सब लोग यहाँ हैं, आज आप वचन को सुन रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग, आपको उसने आवाज देकर बुलाया है। जैसे उसने जक्कई को बुलाया, आवाज देकर ही बुलाया था ना जक्कई को, जक्कई नीचे आ जा। क्या यीशु मसीह को पता था कि वहां पर जक्कई नाम का व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा होगा, पेड़ पे चढ़ा होगा? नहीं, नहीं पता था। लेकिन जब वो वहां से निकले और तब देखा उन्होंने जक्कई ऊपर से, तो जक्कई का नाम कैसे पता चला उन्हें? लोगों ने बोला कि ये नाटा व्यक्ति एक पेड़ पे चढ़ गया आपको देखने के लिए, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो परमेश्वर के पुत्र, वो सब कुछ जानते थे और उन्होंने उसे नाम लेकर पुकारा। अगर आप वहां पर गौर करें तो यीशु मसीह ने जक्कई को आवाज देकर बुलाया था, जैसा कि वचन में लिखा है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुन लिया और मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है। जैसे उन्होंने शमूएल को बुलाया आवाज देकर, जब वो छोटा बालक था, परमेश्वर के भवन में रहता था, आवाज सुनाई दी थी, शमूएल शमूएल। परमेश्वर ने हर एक को आवाज देकर बुलाया है, आपको भी और मुझे भी। आप ऐसे वैसे इंसान नहीं, खास हो, आप सबसे अलग। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो, क्योंकि आप आवाज देकर बुलाए गए हो। आपको परमेश्वर ने चुना है इसलिए कि आपका उद्धार हो, आप बदल जाओ। जो आप पाप कर रहे थे, आपका जीवन वैसे बदल जाए, आप ऐसे लोग बनो, सबसे अलग हो, अलग दिखाई दो। आप वो लोग बनो। जक्कई परमेश्वर को अलग दिखाई दिया, यीशु मसीह को अलग दिखाई दिया। जब सारी भीड़, जब यीशु मसीह जाते थे तो भीड़ कैसी गिर गिर पड़ती थी उनके, उन्हें चलने का भी रास्ता नहीं मिलता था। लोग उन्हें छूना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। कभी आप देखिए कोई भी बड़ा स्टार निकल के जाएगा, लोग उसकी ऐसी भीड़ लगा लेते हैं कि उसका निकलना क्या, चलना भी दुश्मन हो जाता है। यीशु मसीह उस समय के स्टार थे, सुपर स्टार, सुपर पावर से परिपूर्ण सुपर स्टार थे वो। और लोग उन्हें देखना चाहते थे, उन्हें छूना चाहते थे। जैसे आज हीरो हीरोइन के लिए लोग पागल हो रखे हैं, है ना? उन्हें देखना चाहते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं उनके साथ। वो सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन सोचो, अगर कोई फिल्म स्टार आपको नाम लेके बुलाए, इधर आओ, तो आप तो सारी दुनिया में सब लोग आपको ऊपर देखेंगे, अरे इसमें ऐसा क्या है जो एक हीरो इसे बुला रहा है। देखेंगे ना सब लोग
कि इसमें ऐसा क्या है, अगर कोई शाहरुख खान आ जाए और मुझे बोले निधि इधर आ, सब लोग कहेंगे ये निधि आखिर है कौन। ऐसे ही जब यीशु मसीह ने जक्कई को बुलाया तो लोगों ने देखा होगा कि आखिर इस जक्कई में है क्या, नाटा छोटा व्यक्ति, बिल्कुल बेकार का, चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति, इसको यीशु मसीह बुला रहा है। तो कुछ तो खास होगा उस नाटे छोटे पापी व्यक्ति में, इसलिए उसे बुलाया गया। तो आपको और मुझे खास बनना है। क्या बनना है? आपको और मुझे खास बनना है कि परमेश्वर आपको और मुझसे कहे कि निधि, या आप जो भी सब लोग नाम लेकर आपको बुलाए, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज मैंने सच में तुझे ग्रहण किया है, आज सच में तू मेरा पुत्र या मेरी पुत्री बन गया है, और मैं चाहता हूँ कि तेरा उद्धार हो जाए, तो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाए। ये मैं चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे कहेंगे इस बात। तो आप कैसे होंगे? सच में आपके अंदर कुछ तो अच्छा होगा, आपके अंदर कुछ तो अलग चीज होगी जो औरों से हटकर है ना? कुछ तो अलग है आपके अंदर, कुछ तो अच्छा होगा जो परमेश्वर को भाएगा। परमेश्वर जिसको जो भाता है, परमेश्वर उस पर अपनी दृष्टि करता है। यीशु मसीह को जक्कई में कुछ लगा था, इसलिए यीशु मसीह ने जक्कई के ऊपर दृष्टि की, और जक्कई का वर्णन बाइबल में लिखा हुआ है। उस समय सारे लोग थे उस समय पे, लेकिन जक्कई उनमें से खास था, इसलिए उसका वर्णन बाइबल में दिया गया है। उस दृष्टांत को बताया गया है कि यीशु मसीह ने कैसे उससे बात की और उससे कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। आप सबसे अलग हो, हटके हो, अलग हो, ऐसे इंसान जिसे सच में परमेश्वर देखे, उसकी दृष्टि आप पे पड़नी चाहिए। दुनिया में तो सब लोग जीते हैं, बहुत से आते हैं ऐसे चले जाते हैं। क्या परमेश्वर की दृष्टि सब पर होती है? नहीं होती। आपको खास बनना है। जक्कई खास बना, अय्यूब खास बना, दाऊद खास बना, इस बाइबल में जितने लोग थे वो सब खास बने, और सारे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हुए। उनका उद्धार हुआ। सच में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा, उन्होंने सच में अपने जीवन को समर्पित किया, और उनके जीवन में अद्भुत कार्य हुए। मैंने तो आपको सिर्फ एक जक्कई, एक नॉर्मल इंसान के बारे में बताया था, लेकिन आप बाइबल में देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कार्य हुआ। सारा को देखेंगे आप, सारा के जीवन में क्या कार्य हुआ। अब्राहम कौन था? एक नॉर्मल इंसान था, अपने गांव में, अपने शहर में अच्छे खासे घर में रहता था वो, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बोला कि अब्राहम तू यहाँ से निकल और परदेश में जाके रह, उसने एक बार भी यूं ना कहा कि मैं क्यों, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, अपने घर में अपने परिवार में रहता हूँ, मैं क्यों अलग जाऊं। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, और उसने क्या कहा, ठीक है परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा। उसने अपनी बीवी को लिया, बच्चों को लिया, है ना, अपने भतीजों को लिया, और लेकर वो परदेश में जाके रहा। परदेसी होकर, सोचो, अपना सब कुछ होते हुए वो परदेसी होकर रहा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, जो परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया। आज वो आपका और मेरा कौन बना? आत्मिक पिता है वो हमारा, हम सबका। हम उसकी संतान है ना। अब्राहम की संतान बोला जाता है हम सबको, है ना। हम सबको अब्राहम की संतान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हटके थे, अलग थे। दानियल का आप जिक्र देखिए, दानियल के दोस्तों को देखो जो भट्टी में जला दिए गए थे, अलग थे वो। जिनका वर्णन है वो अलग थे। क्यों अलग थे? सोचो, क्यों अलग थे वो? इसलिए अलग थे। आपको मुझे अलग बनना है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है, हमने उसे जाना है, उसने हमें अपनी संतान, तो अपना संतान होने का हक तो देना चाहिए ना। उसने जब हमें चुन लिया, उसने हमें नाम लेके बुला लिया, उसने हमारा उद्धार कर दिया, उसने हमारे जीवन में सब कुछ कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे? उसका जो काम
करते हैं उसके लिए। जक्कई ने क्या किया था? जक्कई ने बोला था जिससे मैंने जिस तरीके से लिया है गलत तरीके से, मैं उसको उसका दुगना या चौगुना दूंगा। जिससे मैंने दुगना लिया है उसको मैं चौगुना दूंगा, जिससे चौगुना लिया उससे 8 गुना दूंगा, मीन्स डबल दूंगा। अगर उसने 1 रुपया दिया है तो 2 रुपये वापस करेगा। अगर आपने किसी से 1 रुपये ले लिया और किसी ने आपको बड़े मन दुखी होके वो 1 रुपया दिया, उसकी कंडीशन नहीं है, फिर भी वो आपको 1 रुपया दे रहा है, तो आपको 10 गाली देगा। पहले तो आपके जीवन में श्राप आएंगे, बंधन आएंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उससे वो 1 रुपया ले लिया। बेचारे की कंडीशन नहीं थी, लेकिन आपको तो चाहिए, आपके पास भरपूर है, फिर भी आपको उसका 1 रुपया चाहिए। लेकिन जक्कई ने क्या बोला कि मैं मुझे 1 की जगह 2 दूंगा, और आपको गाली लग गई, सब कुछ लग गया, आपने उसके बाद उसे 2 रुपए जाके दिए। हो सकता है आप उसे 3 रुपए भी जाके दे दें, तो वो आपको 10 दुआएं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छे काम करने के लिए ठहराया है। गलत काम करे, जब तक वो यीशु मसीह को जानता नहीं था तब तक वो गलत कार्य करता रहा, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसे ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में उद्धार आ गया, तब उसने अपने जीवन को बदल लिया। और शायद फिर वो जो भी चुंगी लेता होगा, जो कर लेता होगा, तो वो जायज लेता होगा, जो जायज हो, है ना। हमें हर वो काम करना चाहिए जो जायज हो। नाजायज तरीके से करा हुआ कार्य ना परमेश्वर को भाता है, ना ही किसी और। तो परमेश्वर का जो ये वचन है बहुत अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से आप उत्पन्न हुए, परमेश्वर की इच्छा है आपको बुलाने की, इसलिए आप बुलाए गए हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस मीटिंग में जुड़ो, तो आप जुड़े गए हो। तो जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वही सब हमारे जीवन में होता है। इसलिए आपको अपने जीवन को बदलना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है, और अपने जीवन में उद्धार को देखना है। इसको देखना है, उद्धार को देखना है, और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना है। तो आज आपने ये सारी चीजें की। चलिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी मैं अपने वचन को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हालेलुया। राजों के राजा